गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब लोग? फाइन, ओके। एट होम, राइट? एट प्रेजेंट द बेस्ट थिंग इज टू बी एट होम, ओके। नाउ as all of you knows that now you are in 12th standard without giving final exam of FIGC। बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने बेटा FIGC का एग्जाम दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग 12th में आ चुके हैं। ओके, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। बट द क्वेश्चन इज कि 12th का बेटा सिलेबस जो है वो नया सिलेबस है। ऑल ऑफ यू नोज, जैसे आपको लास्ट ईयर FIGC में भी जो सिलेबस था वो सिलेबस आपका न्यू सिलेबस था। दिस ईयर ऑल्सो यू हैव अ न्यू सिलेबस इन योर 12th कैटेगरी, ओके। नाउ वी आर एट विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स, myself Professor Alpesh Shah, dealing in this industry since last 20 years from 2001. Okay, we have taken an initiative during this lockdown period to start the online lectures for SYJC in all subjects. Today we are going to study बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सर, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी स्टडी करने वाले हैं, ओके। इन दिस एकेडमिक ईयर चेंजेस क्या है, वो चेंजेस कितना है, वो आपके फेवर में है, अगेंस्ट में है, आपको कैसे बेनिफिट होगा उसका, हम लोग सब कुछ देखेंगे, ओके। एंड नाउ वी स्टार्ट विथ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो वेरी सून। बहुत जल्द हम लोग बाकी सब्जेक्ट के साथ में भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर चालू कर देंगे, ठीक है, ओके। नाउ सबको एक क्वेश्चन होता है इधर कि सर टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले तो लॉकडाउन चल रहा है तो टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बात है कि एट प्रेजेंट टेक्स्ट बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, ओके। सबने डाउनलोड भी कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने दे हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द टेक्स्ट बुक, ओके, विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, ओके। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, चैप्टर कौन से है। तो हम लोग आज क्या करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर्स के एक्चुअली आपको चैप्टर्स क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले 12th ईयर में, मतलब आने वाले ये साल के अंदर हम लोग उसके साथ कैसे ट्रीट करें, ठीक है। विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स, वी आर अवेलेबल एट हाजीबापू रोड, मलाड ईस्ट। वी आर एट अगेंस्ट मलाड ईस्ट रेलवे स्टेशन ऑन रानी सती रोड ऑल्सो। And now from this year we are at Kurar village also, okay friends. And you know the importance of 12th standard because after 12th you can join the professional course also, CA, CS and CMA, chartered accountancy, cost accountancy and company secretary, okay. So your 12th standard is very 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 important, most important here. Now how this subject will help you to score more? As all of you know, bookkeeping and accountancy is a practical subject. Friends, ये सब्जेक्ट आपको आपके एग्रीगेट बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट यू कैन स्कोर 100 out of 100 also. 80 mark
जो है वो आपका राइटिंग एग्जाम और 20 मार्क्स इज विद द कॉलेज। सेम स्ट्रेटेजी, तो मैंने दोनों मिला के बोला है, आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। गाइस, इट्स अ क्वेश्चन वेदर यू आर बिलीविंग और नॉट। ओके, सी 90 अबोव इज ग्रेटली पॉसिबल। जो मैंने 100 आउट ऑफ 100 बोला, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 100 आउट ऑफ 100 तो पॉसिबल नहीं है, बट अबोव 90 इज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे ओके हमारे स्टूडेंट्स इन द पास्ट ईयर, ओके सो मेनी स्टूडेंट दे स्कोर अबोव 90 इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो होता क्या है कि ये सब्जेक्ट आपको आपके डिजायर्ड परसेंटेज तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज वेरी हाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि आपके 12th में कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बेटा ये बता दूं कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ये साल का जो सिलेबस है एट प्रेजेंट, अगर मैं खाली अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। इट्स अ स्मॉल चेंज, इट्स अ स्मॉल चेंज। जैसे कि लास्ट ईयर 12th में टॉपिक था सिंगल एंट्री सिस्टम, वही टॉपिक आपने FYJC में स्टडी किया, तो आपको पहले से पता है कि 12th वाला वो टॉपिक आपको FYJC में आ चुका है, तो अभी वो 12th में नहीं होगा, उसकी जगह पे कोई और चैप्टर 12th में आ गया होगा। हमें सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा चेंजेस होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, बट देयर इज अ माइनर चेंज इन अ होल सिलेबस। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर सिलेबस आया है, क्या पेपर पैटर्न अवेलेबल है क्या? नो बेटा, पेपर पैटर्न कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी तक पेपर पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे ही पेपर पैटर्न हमें मिलेगा, हम आपको ऑनलाइन में भी और लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन में भी वही पेपर पैटर्न हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट हम लोग यही मान के चलते कि जो पेपर पैटर्न लास्ट ईयर था वही पेपर पैटर्न आपको सेम कंटिन्यू ये साल में भी रहेगा, इन द एब्सेंस जब तक वो लोग अपने को कुछ डिटेल नहीं देते, तो ये मान के चलते। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2020-2021. But before that, there are small requests. चालू करने के पहले मेरा आपको 2-3 रिक्वेस्ट है और स्मॉल टिप्स है। Whenever you are attending such kind of online lectures, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, अपने घर में एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लो जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ सको। एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लो ताकि बाकी लोग भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके और आपकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है। नंबर 2, आप अपना सारा इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे, अपने पास सारा मटेरियल लेके बैठो। जैसे आपको पता है कि फॉर अकाउंट्स यू रिक्वायर्ड 1 नोटबुक, स्केल, पेंसिल, बॉल पेन, बराबर। ये सारी चीजें अगर आप लेके बैठेंगे तो आपका काम एकदम फटाफट होगा। ओके, और हमेशा ये फीलिंग लाना कि जैसे आप क्लासरूम के अंदर ही बैठे हो। ओके, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि जो आप इस तरीके से स्टडी कर रहे हो, बट फ्यूचर इसी का होगा। ओके, सो गाइज हम लोग को इसके साथ एडजस्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ मैं जो लिख रहा हूं बेटा, अभी चैप्टरों के नाम लिख रहा हूं टोटल, कि आपके सिलेबस में टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर है
और मैं यहां पे एक रिमार्क्स भी लिखूंगा कि वो चैप्टर की कैटेगरी क्या है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ओके। और हम लोग छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस भी कर लेंगे कि वो चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली क्या आएगा आपको। ओके गाइस, ओके ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। यस, दिस इज सीरियल नंबर, चैप्टर का सीरियल नंबर है। ओके गाइस, दिस इज योर चैप्टर नेम। यस, ओके। और ये मैंने छोटा पॉइंट ऐड किया है रिमार्क्स, कि वो पर्टिकुलर चैप्टर का रिमार्क्स क्या है उसके अंदर। ठीक है, लास्ट ईयर आपने बेटा लास्ट टॉपिक किया था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो यहां पे आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। योर फर्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। एंड आई नो एवरी स्टूडेंट, हर एक को फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को। और ये चैप्टर फर्स्ट करने का बेनिफिट आपको क्या होगा कि लास्ट ईयर जो आपको नॉलेज है वही नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करना है। लास्ट ईयर मीन जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ अगो जो आपने फाइनल अकाउंट किया है वही फाइनल अकाउंट है, थोड़ा चेंजेस के साथ में। क्या है वो मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 इज यार पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। नंबर 2 पार्टनरशिप के रिलेटेड ही टॉपिक है, ओके, जिसको हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोलेंगे हम लोग? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, उसके बाद में पार्टनरशिप के रिलेटेड ही टॉपिक है आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये भी पार्टनरशिप के रिलेटेड ही टॉपिक है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ पार्टनर। Guys, this topic is also related to partnership, जो आपने लास्ट ईयर नहीं किया था। ओके, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये जो 3 टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके गाइस, और एक टॉपिक है जो पार्टनरशिप के रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गाइस क्या बोलेंगे इसको बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, चलो, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे के सारे बेटा टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप के रिलेटेड है। ऑल टॉपिक आर रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ओके, thereafter we have the chapter called bills of exchange। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके टॉपिक है। thereafter we have the final account of not for profit concern, not for profit concern। okay, okay, thereafter now see guys, now आपके सिलेबस में बेटा कंपनी अकाउंट्स है। ओके, तो दिस इज योर वन टॉपिक कंपनी अकाउंट्स। उसका एक टॉपिक है आपको, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, thereafter you have the another topic, that is a study of financial statement। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
सर ये टॉपिक में क्या है? आऊंगा बेटा, आऊंगा दोस्तों, आऊंगा वो टॉपिक पे आएंगे हम लोग कि वो टॉपिक के अंदर क्या है। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर अकाउंटिंग। एंड बेटा लास्ट वन कौन सा है? कंप्यूटर अकाउंटिंग। ओके या गाइस, तो ये वो चैप्टर है जो आपके न्यू ईयर मतलब न्यू सिलेबस के अंदर पूरे साल के ये टॉपिक है 2020 2021। ओके गाइस, तो बेटा ये आपको टॉपिक है। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये लास्ट ईयर के सिलेबस में था कि नहीं था। चलो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर था ओल्ड सिलेबस में? यस था, दिस वाज इन लास्ट ईयर के सिलेबस में ये था। सर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ये नया आया कि लास्ट ईयर ये भी था? यस बेटा था, एडमिशन भी था, इवन रिटायरमेंट और डेथ भी था लास्ट ईयर के सिलेबस में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर इट वाज अवेलेबल इन लास्ट ईयर? यस, लास्ट ईयर इट वाज देयर इन द सिलेबस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सर क्या ख्याल है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी था लास्ट ईयर। नाउ सर व्हाट अबाउट द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? इट वाज आल्सो देयर। कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर? यस सर। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा लास्ट ईयर, इसमें से हार्डली 1 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव कहां पे दिख रहा था कुछ। ओके, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट। लेकिन ये साल से फ्रॉम दिस ईयर अब ये टॉपिक में से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आएगा, प्रॉपर क्वेश्चन भी आएगा इसमें से। ओके ओके, सो दिस इज न्यू वी कैन से। एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, दिस इज अ थियरी, ये भी नया है। नाउ मैं यहां पे रिमार्क्स लिख रहा हूं कि हर एक टॉपिक की अपनी एक पहचान है। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, अगर मुझे पूछे कोई कि सर व्हाट इज अबाउट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सी गाइस दिस इज योर प्योर फाइनल अकाउंट। ये आपका प्योर फाइनल अकाउंट है। और बेटा हमेशा याद रखो, फाइनल अकाउंट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। फाइनल अकाउंट हमेशा इजी होता है। फाइनल अकाउंट ऑलवेज बी इजी। ओके, नाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, मैं चैप्टर की खाली अभी एट प्रेजेंट रिमार्क्स बता रहा हूं। ये तीन जो टॉपिक है इसके अकाउंटिंग रिमार्क्स अगर करेंगे तो ये तीन टॉपिक के अंदर आपको मेनली क्या पूछा जाएगा? जर्नल प्लस लेजर। ओके, इसके अंदर आपको जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं और लेजर भी पूछ सकते हैं। ओके, और कुछ फॉर्मूलाज भी है, जर्नल एंट्री भी और लेजर भी पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सेम, this chapter also having the accounting remark as journal plus ledger. Okay, now sir about the bills of exchange, mostly bills of exchange आपको 95% तक पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल के रिलेटेड है। हार्डली कोई क्वेश्चन के अंदर उसमें लेजर भी आता है। ओके, तो दिस इज योर प्योर जर्नल, हम लोग इसको बोलेंगे ये चैप्टर के रिमार्क्स को प्योर जर्नल। ओके, दिस इज प्योर जर्नल एंट्री वाला टॉपिक है। आई डोंट नो आपको वो जर्नल एंट्री पसंद है कि नहीं, लेकिन याद रखना आपको जर्नल से प्यार करना ही पड़ेगा। बिकॉज सी हियर ऑल्सो देयर इन दिस 3 टॉपिक जर्नल, दिस इज ऑल्सो जर्नल, दिस इज प्योर जर्नल। नाउ दिस इज फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मैं इसको बोलूंगा स्पेशल फाइनल अकाउंट। व्हाट यू कैन से? स्पेशल final accounts. This is a special final accounts. Okay guys, okay, now company account issue of share, तो मैं इसको बोलूंगा जर्नल एंट्रीज। ओके, दिस इज ऑल्सो जर्नल एंट्रीज, प्योर जर्नल एंट्री। ओके, तो प्योर जर्नल है ये। ओके, नाउ स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो उसकी कैटेगरी है वर्टिकल स्टेटमेंट है ये। ओके, वर्टिकल स्टेटमेंट। ओके, एंड फॉर्मूलाज। इसमें क्या आएगा बेटा? फॉर्मूलाज आएगा। ओके, एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर अकाउंटिंग इज योर थियरी। ये आपकी क्या है? थियरी है। ओके, नाउ अब हर एक टॉपिक के बारे में हम जरा अगर समझ ले। लास्ट ईयर आपने किया था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर मतलब कि जहां पर एक ओनर होता है। हाउ मेनी ओनर? ओनली वन ओनर। नाउ दिस ईयर यू हैव पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इट मींस मिनिमम यहां पे कितने ओनर होंगे? 2। मतलब जो आपने फाइनल अकाउंट किया था वो और ये फाइनल अकाउंट बोथ आर सेम। जस्ट डिफरेंस कि वो बिजनेस के अंदर ओनर एक था, यहां ओनर एक से ज्यादा हो जाएगा। सेम फाइनल अकाउंट तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा ओनर होंगे। Thereafter the chapter called admission, retirement and death. एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका मतलब है कि एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म है। देयर इज अ वन रनिंग पार्टनरशिप फर्म एंड इन रनिंग पार्टनरशिप फर्म वन न्यू पर्सन इज एडमिटेड एज अ फुल फ्लेज पार्टनर। एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर समझ लो P और Q 2 पार्टनर है और उन लोगों का फर्म पिछले कुछ सालों से चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और एक नया पार्टनर एक नया पार्टनर R अंदर एंट्री ले रहा है। तो हो गया पार्टनर P Q R। तो यहां पे क्या हुआ? मिस्टर R का फर्म के अंदर एडमिशन हो गया। दैट इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन पे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अकाउंटिंग में मतलब बैलेंस शीट में आपका चेंजेस क्या आएगा, असेट्स और लायबिलिटी कैसे चेंज होगा, रेशियो कैसे होगा, न्यू रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो सारी प्रोसीजर देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। उसके बाद गाइस चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म है, समझ लो 3 पार्टनर है XYZ, और वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, बराबर, एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप वो फर्म से जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा, हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जो पार्टनर रिटायर होगा उसको हम क्या देंगे। ओके, दीज ऑल अकाउंटिंग थिंग्स वी विल रिकॉर्ड इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, सी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है, आउटगोइंग ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में भी क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग ऑफ पार्टनर। तो बोथ प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है, डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर जा रहा है लेकिन वो पार्टनर मरा हुआ पार्टनर नहीं है, इट्स नॉट अ डिसीज्ड पार्टनर। लेकिन जबकि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर पार्टनर का देहांत हो चुका है, पार्टनर मर चुका है, ठीक है। तो दिस इज डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, सी डेथ ऑफ पार्टनर इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। डेथ ऑफ पार्टनर इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। ओके, तो वो टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए ये चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सी डिसोल्यूशन का मतलब बेटा होता है बंद हो जाना, क्लोज डाउन। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि एक फर्म रनिंग पार्टनरशिप फर्म है लेकिन कुछ कारणवश ड्यू टू सम रीजन द फर्म इज क्लोज्ड परमानेंटली फॉरएवर। तो जब एक फर्म क्लोज होता है तो एट दैट टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, असेट का क्या होता है, लायबिलिटी का क्या होता है। ओके, हम असेट को कैसे सोल्ड करेंगे, लायबिलिटी कैसे पे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद आता है चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, इट्स लाइक जैसे आपको यू नो ऑल यू नो दैट व्हाट इज चेक, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
एग्जैक्टली ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करेंगे हमारे कमर्शियल टर्म्स के अंदर, हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? ओके, उसके लिए चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सी गाइस दिस इज ऑल्सो फाइनल अकाउंट, लाइक दिस इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये भी एक फाइनल अकाउंट है। लेकिन बेटा ये फाइनल अकाउंट किसका है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक वो बिजनेस होता है कि जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट मोटिव, और दूसरा वो बिजनेस होता है कि जिसका पर्पस होता है सोशल सर्विस टू ऑल। तो ये जो फाइनल अकाउंट है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट है कि जिसका मेन पर्पस है सोशल सर्विस टू ऑल, लाइक गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, चैरिटेबल स्कूल, चैरिटेबल कॉलेज, ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो ये उन लोगों का फाइनल अकाउंट है। वो लोग अपना अकाउंट्स में किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे ये टॉपिक के अंदर। उसके बाद आएगा कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर। लास्ट ईयर एक और टॉपिक था इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो भी नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर, जब एक कंपनी क्रिएट होती है तो वो कंपनी अपना फंड रेज करने के लिए शेयर कैसे इश्यू करती है। जब वो शेयर इश्यू करते हैं तो वो टाइम पे जर्नल एंट्री क्या आती है, शेयर कैंसिल कैसे होते हैं, री इश्यू कैसे होते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर। इश्यू ऑफ शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको 12th के बाद फर्दर स्टडी करना है, इनफैक्ट हर एक को करना ही चाहिए, तो ये टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टॉपिक, यही टॉपिक आपको, आप कोई भी प्रोफेशनल स्टडी करेंगे वो हर जगह पे आपको ये टॉपिक दिखेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स। Thereafter we have the chapter called study of financial statement. See the study of financial statement टॉपिक के अंदर दो चीज है, एक है वर्टिकल स्टेटमेंट। हमने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसा देखा है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग उसको वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो दिस टॉपिक गाइज इज वेरी गुड, knowledgeable, full knowledgeable. This is study of financial statement, and last one is a theory of accounting, that is computer accounting. Okay, so this is your full syllabus. ये आपका syllabus है। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटा? 10। बच्चे हम लोग को पहले ही सवाल पूछते हैं, सर इसमें से चैप्टर कितना करने का, कितना छोड़ने का। ओके, वो एक राज है। जब आपका पेपर पैटर्न आएगा तभी हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर के सामने कौन सा चैप्टर है, आप कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा हमेशा से ये रिक्वेस्ट होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर को जब छोड़ने का बात करते हो, पूरा लीव करने का बात करते हो, बेटर है कि वो चैप्टर को आप करो, बराबर है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो आप वो चैप्टर को कभी पहले से ये नहीं सोचे कि सर ये चैप्टर हम लोग को छोड़ना है। फ्यूचर अगर अच्छा क्रिएट करना है, आपको प्रोफेशनल एग्जाम अच्छे से देनी है, कॉमर्स प्रोफेशनल बनना है, तो सिंपल टिप्स है, डू ऑल, हर टॉपिक को करें। और अगर आपको 90 के अबोव लाना है, 95 के अबोव लाना है, या वेरी नियर टू 100 या 100 लाना है, तो गाइस आपकी जो सोच है उसको एकदम ऊंची कर लो। थिंक हाई, डोंट थिंक लो कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उसके सामने आपको मार्क भी नहीं आएंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ये जो मैंने लिखा है, ओके, रिमार्क्स भी लिखा है, इसको आप कॉपी कर लो सबसे पहले। ओके, आपके पास नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, स्केल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो फटाफट से इसको आप कॉपी कर लो पहले, ठीक है गाइस। ओके।